हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू एग्जाम वॉरियर। उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आप लोग तैयारी करिए क्योंकि आपने देखा कि इंडियन नेवी का पीओपी पासिंग आउट पीरियड हो चुका है और जल्द ही जल्द आपका इंडियन नेवी एमआर और इसी के साथ साथ एक्स वाई ग्रुप एयरफोर्स का नोटिफिकेशन या फिर एग्जाम का डेट आने वाला है। तो तैयारी में कोई चूक मत रखिए, आगे बढ़ते रहिए, फोकस ऑन योर फ्यूचर। चलिए हम आज के क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन नेवी एमआर एमआर का जो इम्पोर्टेंट रिवर है। जीएस सेक्शन बी के तहत इम्पोर्टेंट रिवर, और इम्पोर्टेंट रिवर में हम लोग पढ़ेंगे गंगा रिवर के बारे में। देखते हैं हम आज गंगा रिवर में कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका ट्रिब्यूटरी कौन सा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ने की जरूरत है। हमारे नदियां मतलब जीएस सेक्शन बी के तहत जो इंडियन नेवी एमआर या फिर एक्स वाई ग्रुप में आने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। हम लोग आज रिवर के बारे में पढ़ेंगे और इसी में हम लोग पढ़ेंगे दो तरह के रिवर्स। पहली रिवर है हिमालय रिवर और उसी के बाद है पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर की बात की जाए तो फिर ये हिमालयन रिवर कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, मतलब इसका सोर्स कहाँ पर है। इसकी उत्पत्ति होती है ग्लेशियर से, एक आइस आइस का एरिया जिसे कहा जाता है ग्लेशियर। और ये सदाबहार नदियां होती हैं, इन द सेंस ये पेरिनियल रिवर होती हैं, मतलब ये हर टाइम बहती रहती है। इनका जो वाटर का सोर्स है कभी खत्म नहीं होता। तो इसका एग्जाम्पल है गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र। अगर हम लोग पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो ये रेनफॉल का जो वाटर होता है या फिर सीजनल रिवर भी इसे कहा जाता है, और हिली एरिया या फिर प्लेट्यू पठार से जो पानी नीचे की तरफ आती है, इसी से उत्पत्ति होती है कौन सी रिवर, पेनिनसुलर रिवर। तो आपके क्वेश्चन में को ये पूछा जाएगा कि पेनिनसुलर रिवर कौन सी है और पेरिनियल रिवर कौन सी है। तो आपने यहाँ पर डिफरेंस देखा कि पेरिनियल रिवर तो सदाबहार नदी है जो कि एक आइस के एरिया से, मतलब इन द सेंस ग्लेशियर से निकलती है। अगर पेनिनसुलर की बात करें तो ये फिर रेनफॉल वाटर या फिर सीजनल रिवर भी कहा जाता है इसे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं, ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दो तरह से इसको डिवाइड किया गया है। मतलब जो रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती है, जिसका माउथ बे ऑफ बंगाल में है और जिसका माउथ अरब सागर पे है। तो पहला हम लोगों ने देखा ये है अरब सागर की नदियां। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदियां हैं, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाली कौन सी रिवर है। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाली रिवर नर्मदा रिवर, देन ताप्ती रिवर, देन लूनी रिवर, साबरमती रिवर, माही रिवर, मांडोवी रिवर, ये सब ईस्ट साइड से फ्लो होकर वेस्ट साइड में आके गुजरात के कोस्टल एरिया में जाके गिरती है कहाँ पर, अरब सागर पर। और ये नदियां हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। जो वीडियो आप लोगों को मिलेगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती का ओरिजिन पॉइंट कहाँ से है, माही रिवर, मांडोवी रिवर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और इसी के बाद बे ऑफ बंगाल की रिवर, मतलब बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जो नदियां जाके गिरती है वो इम्पोर्टेंट रिवर्स है। दामोदर रिवर, महानदी, कृष्णा, कावेरी, स्वर्ण रिवर, गोदावरी रिवर, आप लोग ले सकते हो कि गंगा रिवर। देन आफ्टर यहाँ से ब्रह्मपुत्र आके गिरती है मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल पे, जो कि सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो हम लोग इस पूरे जो रिवर्स हैं हमारे इंडिया में जो फ्लो करती है और हमारे इंडिया के बाहर भी जो फ्लो करती है, मतलब जहाँ से ओरिजिन होता है, जैसे तिब्बत का चीमा युंगडोंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। तो हम लोग पूरा रिवर का डिस्कस करेंगे इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर ईस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब वेस्ट फ्लोइंग रिवर, और ये सब है ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ जाके मतलब बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। आगे बढ़ेंगे तो हमें एक टर्मिनोलॉजी पता होने की जरूरत है जो कि है डेल्टा और एस्च्यूरी की। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इजीली देख सकते हो आप लोग कि डेल्टा किसको कहा जाता है और एस्च्यूरी किसे कहा जाता है। अगर डेल्टा की बात करें तो ये टेरेन एरिया से निकलते हुए ये नदी
लास्ट में मतलब इसका जो माउथ है, जो जब ये सागर के साथ मिलती है मतलब सी के साथ मिलती है ये रिवर, कोई भी रिवर हो, तो ये अपने माउथ पे डिपॉजिट कर देती है। जैसे एज एन एग्जाम्पल सुंदरबन डेल्टा, ये अपने नदी अपने साथ अवसाद लेके आती है और अवसाद लेके आकर यहाँ पर जमा कर देती है और इसी से फॉर्मेशन होता है क्या, डेल्टा। अगर एस्चुरी की बात की जाए तो फिर ये एक नैरो सा पैसेज आके मिलती है कहाँ पर, सी में या फिर ओशन में मिलती है और ये सलाइन वाटर फ्रेश वाटर के साथ एक नैरो पैसेज के तहत मिलती है, इसी को कहा गया है एस्च्यूरी। तो आपको पता चल गया कि डिफरेंस क्या है डेल्टा और एस्च्यूरी के बीच। एस्च्यूरी एक नैरो पैसेज है जो कि डेल्टा नहीं बनाती, मतलब ये डिपॉजिट नहीं करती सॉइल को। डेल्टा की बात की जाए तो ये फिर माउथ में जाके अवसाद जमा कर देती है। एज एन एग्जाम्पल हमारे इंडिया में ही है सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आज एक नया रिवर जो कि है गंगा रिवर। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की उम्मीदें हैं। आपके एमआर में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो फिर ये तीन नदियां मतलब पेरिनियल रिवर से ही क्वेश्चन आने की संभावना है। इन द सेंस आपको पूछा जा सकता है कि राइट ट्रिब्यूटरी कौन सा है, आपको पूछा जा सकता है कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सा है। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। कितने सारे प्रयाग है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, हम सब जानेंगे इस वीडियो में। चलिए, ये आप देख सकते हो अलकनंदा और भागीरथी दो धाराएं आके गढ़वाल नामक स्थान पर मिली है और इसी के बाद ये जो रिवर आगे की तरफ गई है इसका नाम पड़ा है गंगा रिवर। तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं गंगा रिवर पढ़ने से पहले कि इसका वाटर का एडवांटेज क्या है। एक्चुअली में ये वाटर का क्या क्या एडवांटेज हो सकता है जो कि गंगा रिवर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखता है। तो पहली बात है कि हम लोग इसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिंचाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब इरिगेशन वाटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये जो एरिया गंगा रिवर का जो बेसिन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल पाया जाता है। इन द सेंस 43% इन इंडिया एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं ये गंगा रिवर का बेसिन में। बेसिन इन द सेंस दो नदी की धाराएं मतलब दो नदी का पैसेज बीच में एक घाटी तरह बनाती है, मतलब जमाव कर देती है, सेडिमेंट डिपॉजिट करती है और वही सेडिमेंट डिपॉजिट होते 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 वहां पर सिटी बन सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा था गोदावरी बेसिन। तो वो सब बेसिन क्या है, फर्टाइल एरिया है जहाँ पर बहुत उपजाऊ होती है और यही रिवर के साथ साथ स्टोन्स एंड सैंड अपने साथ लेके आती है ये रिवर और लेके जाके यू टर्न में जाके कलेक्ट कर देती है, जमा कर देती है। तो ये सब सोर्सेस हो सकते हैं एक रिवर का एडवांटेज हो सकता है। और हमारे इंडिया में सबसे लंबा रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन सा है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है गंगा रिवर। ये खुद ब खुद प्यूरिफाई हो जाता है, इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। क्लियर है। अब इसकी जो यूटिलाइजेशन है रिवर का, अब डिस्प्यूट के बारे में भी जानना जरूरी है क्योंकि हमने जब देखा था कि ब्रह्मपुत्र जब चिमायोंगडोंग ग्लेशियर से आगे की तरफ माजुली आइलैंड से होते हुए जब धुबरी नामक स्थान से एंटर किया था, तो यहाँ पर ऊपर ऊपर में तिब्बत में चाइना ने तीन डैम बना दिया था, जागो, जियाचा एंड जांगून। तो ये तीन डैम बनाने की जरूरत क्या थी चाइना को, चाइना पूरी तरह से तैयार था कि वो ब्रह्मपुत्र का पानी जो कि चाइना में तिब्बत में इसको का ये नदी को कहा गया तसांगपो का पानी को पूरी तरह से रोक दे। और यही तो है डिस्प्यूट। तो इसी के तहत स्टेट और स्टेट में भी डिस्प्यूट होता है और कंट्री में भी डिस्प्यूट होता है। अगर स्टेट और स्टेट में अगर डिस्प्यूट हो तो फिर इसको सुलझा लिया जाता है, जो कि है 1956 के एग्रीमेंट के तहत एक पैनल बिठाया गया था 6 मेंबर का और इसी पैनल के तहत एक गवर्निंग बॉडी बना था इसका, जिसका नाम है IRWDA।
1956 के एग्रीमेंट के तहत ये स्टेट टू स्टेट एग्रीमेंट वाटर एग्रीमेंट के तहत इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट बना और इसी के तहत विचार किया जाता है कि कौन सा स्टेट कितना पानी यूटिलाइज करेगा। अगर कंट्री टू कंट्री की बात की जाए तो फिर कंट्री टू कंट्री इसको इसका जो भी डिस्प्यूट है, इसका जो भी डिस्प्यूट ये कौन देखेगा, वर्ल्ड बैंक देखेगा और इसका जो भी सुनवाई होगा वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगा। क्लियर? तो हमें जानने की जरूरत है ये गंगा रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ। इसका ओरिजिन हुआ गंगोत्री ग्लेशियर, देन आफ्टर ये आगे की तरफ बढ़ा उत्तराखंड, देन उत्तर प्रदेश आया, बिहार गया, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड देन आफ्टर बांग्लादेश। अगर हम लोग की इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये 1 2 3 4 और 5 स्टेट से होते हुए गुजरता है और जाके पद्मा नाम से बांग्लादेश में जाके गिर जाता है। हम लोग देखेंगे इसके बाद मैप गंगा रिवर का, मगर हमें उससे पहले जानने की जरूरत है कौन से स्टेट से होते हुए गुजरती है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने की चांसेस है। क्योंकि पूछा जा सकता है आपको 4 ऑप्शन देके कि गंगा रिवर कौन से स्टेट से नहीं गुजरती है। अगर पूछ लिया जाए कि गंगा रिवर कहाँ से गुजरती है तो फिर ये स्टेट्स जानना जरूरी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड देन आफ्टर वेस्ट बंगाल, और फिर ये बांग्लादेश में एंटर करती है पद्मा नामक स्थान से। फरक का ब्रिज बना हुआ है लास्ट में और फरक का ब्रिज से यहाँ पर हुगली रिवर एंटर करती है और उसी साइड चली जाती है पद्मा रिवर बांग्लादेश में। ठीक, तो फिर ये गंगा ड्रेनेज एरिया कितने हैं यहाँ पर, ये ड्रेनेज मतलब अपना पानी को जाके जमा कर देती है। तो ये 15 स्टेट्स में ड्रेनेज एरिया है इसका। और 2008 में गंगा रिवर को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया घोषित किया गया। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया घोषित किया गया 2008 में, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम लोग देखेंगे अब मैप। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये है गंगोत्री ग्लेशियर और यही गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी रिवर आगे की तरफ बढ़ा और इसी के बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पर सतोपंथ ग्लेशियर है और इसी सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर आगे की तरफ बढ़ा और इसी अलकनंदा रिवर पर यहाँ पर एक नदी आके मिली, धौली गंगा, और यही धौली गंगा कहाँ पर मिली, विष्णुप्रयाग में। उसके बाद नंदाकिनी, ये नंदाकिनी आगे की तरफ आई और जाके मिली कहाँ पर, नंदप्रयाग में। और नेक्स्ट है पिंडारी, यही पिंडारी रिवर आगे की तरफ बढ़ी और जाके मिली कहाँ पर, कर्णप्रयाग में। आपको जानना जरूरी है ये कर्णप्रयाग कौन सी नदी ने बनाया, ये नंदाकिनी कौन से रिवर ने बनाया, ये धौली गंगा कौन से रिवर ने बनाया, विष्णुप्रयाग, सॉरी ये विष्णुप्रयाग कौन से रिवर ने बनाया। और उसी के बाद हम लोगों ने देखा कि ऊपर है मंदाकिनी और यही मंदाकिनी से एक रिवर जाती है और इसी ये मंदाकिनी रिवर जाके रुद्रप्रयाग में जाके मिलती है और यही सब धाराएं आगे की तरफ आके यूके में घड़वाल नामक स्थान पर मिलती है। मतलब यहाँ से आई भागीरथी और इसी साइड से आया अलकनंदा, यूके के घड़वाल नामक स्थान पर मिलती है जो कि है देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है जिसको। फिर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ये है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, मतलब यहाँ पर जो भी ब्लू लाइन में दिखाया गया है ये सब है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी और जो भी यहाँ पर ग्रीन ग्रीन लाइन में दिखाया गया है ये सब है राइट ट्रिब्यूटरी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से क्वेश्चन आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। आपको पूछ लेगा कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी गंगा रिवर का लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सा है, गंगा रिवर का राइट ट्रिब्यूटरी कौन सा है, गंगा रिवर में गली इरोशन के लिए कौन सा रिवर फेमस है, और इसके साथ साथ ये भी पूछ लेगा कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सा है गंगा रिवर का, और ये भी पूछ सकता है कि गंगा रिवर का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सा है। तो हम लोग देखेंगे कि गंगा रिवर के इतने सारे पॉइंट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग मैप देखते हैं गंगा रिवर का। तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा कि गंगोत्री ग्लेशियर था और सतोपंथ ग्लेशियर था जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी रिवर आगे की तरफ बढ़ी और सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर आगे की तरफ बढ़ी और दोनों मिलकर आके क्या बनाई, देवप्रयाग बनाई, और इसी के बाद से जो धारा आगे की तरफ फ्लो होगी इसका नाम क्या है, इसी का नाम है गंगा।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा रिवर का नाम गंगा कहाँ पर पड़ा। गंगा रिवर का नाम गंगा पड़ा देवप्रयाग पर, और देवप्रयाग पर ही पड़ा इसका नाम गंगा। और इसी के बाद ये आगे जाकर ट्रिब्यूटरीज बनाएंगी। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये पहली बार हरिद्वार में ये समतल इलाके में आई। यहाँ पर तो फ्लो हो रही थी पहाड़ पर, और पहाड़ पर फ्लो होते होते ये आगे की तरफ आके पहली बार समतल इलाका मतलब मैदानी भाग पर आई। कहाँ पर? हरिद्वार पर। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि गंगा रिवर पहली बार मैदानी भाग पर कहाँ पर आई? हरिद्वार पर। और इसके बाद आप लोग देख सकते हो कि यूपी का गढ़मुक्तेश्वर नामक स्थान से ये आगे की तरफ निकली, फिर आई कन्नौज में, और कन्नौज में ही उत्तराखंड से एक धारा आई, और उत्तराखंड से एक धारा जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा आके मिली कहाँ पर? कन्नौज पर। ये सब है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। ये ऊपर की तरफ जो भी ट्रिब्यूटरीज है ये सब है लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। पहली ट्रिब्यूटरी कौन सी बनी फिर? रामगंगा, जो कि उत्तराखंड से आगे की तरफ कन्नौज में आके मिली। फिर यहाँ से बंदरपूछ नामक ग्लेशियर से ये निकली क्या? यमुनोत्री ग्लेशियर, सॉरी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकला कौन सा रिवर? यमुना रिवर, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर का। गंगा रिवर का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सा है? यमुना रिवर। और इसी के बाद आप लोग यहाँ पर नीचे देख पा रहे हो, ये जनापाव हिल है, और यही जनापाव हिल से इंदौर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल रिवर। सबसे ज्यादा गली इरोशन मतलब सॉइल इरोशन कहाँ पर होता है? यहाँ पर चंबल रिवर पर। अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे ज्यादा गली इरोशन कहाँ पर होता है, तो फिर इसका आंसर क्या है? चंबल रिवर। और यहीं पर घड़ियाल पाए जाते हैं। अगर आपको घड़ियाल देखना है तो फिर आप कौन से नदी के किनारे जाना पसंद करोगे? कौन से नदी के किनारे जाना पसंद करोगे? ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है चंबल रिवर। ये है राइट ट्रिब्यूटरी। इस साइड का जो भी ट्रिब्यूटरी है ये सब है राइट ट्रिब्यूटरी, और ऊपर का जो भी ट्रिब्यूटरीज है ये सब है लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कागदीवाड़ी हिल उज्जैन से एक नदी आगे की तरफ बढ़ी जिसका नाम है शिप्रा रिवर, और यही शिप्रा रिवर जाके मिली चंबल पर, और यही चंबल रिवर आगे जाके मिली कहाँ पर? इटावा पर। नेक्स्ट यहाँ से विंध्या माउंटेन से एक नदी जिसका नाम है बेतवा रिवर, जो कि हमीरपुर नामक स्थान पर मिली। नेक्स्ट कैमूर हिल से एक नदी केन रिवर, जो कि जाके मिली ये हमीरपुर के जस्ट थोड़ा सा आगे। फिर ये जो यमुना रिवर है जो कि बंदरपूछ ग्लेशियर से आगे की तरफ बढ़ी थी, यमुना ग्लेशियर से जो आगे की तरफ बढ़ी थी, ये जाके मिली कहाँ पर? प्रयागराज पर। और प्रयागराज पर मिलते ही इसी के बाद फुलहर लेक पीलीभीत नामक स्थान से फुलहर लेक से निकली कौन सी रिवर? गोमती रिवर। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है आपके एयरफोर्स XY ग्रुप में कि गोमती रिवर का ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है? गोमती रिवर का ओरिजिन पॉइंट है फुलहर लेक पीलीभीत नामक स्थान पर, और यही गोमती रिवर आके मिली कहाँ पर? यही गंगा रिवर पर। नेक्स्ट सीडीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन कि अमरकंटक हिल से कौन से रिवर की उत्पत्ति होती है, मतलब अमरकंटक हिल से साउथ की तरफ कौन सी रिवर फ्लो होती है? देखिए ये है अमरकंटक हिल, और यही अमरकंटक हिल से दो धाराएं निकलती हैं दोनों ऑपोजिट तरफ, मतलब एक धारा नीचे की तरफ निकलती है और एक धारा ऊपर की तरफ निकलती है। एक धारा जो ऊपर की तरफ निकलती है जिसका नाम है सोन रिवर, और नीचे की तरफ एक धारा निकलती है जिसका नाम है नर्मदा रिवर। यही सोन रिवर जाके मिलती है पटना पर। उसी के बाद यहाँ पर उत्तराखंड में मिलाप ग्लेशियर से एक धारा आगे की तरफ बढ़ती है जिसका नाम है शारदा रिवर। उत्तराखंड के मिलाप ग्लेशियर से निकलती है शारदा रिवर, इसी का नाम है काली रिवर। यहाँ पर आप देख पा रहे हो यही है काली रिवर, और यही काली रिवर आगे की तरफ आती है, और इसी के साथ साथ ये तिब्बत से आती है मापचाचुंग ग्लेशियर। मापचाचुंग ग्लेशियर से एक धारा आगे की तरफ आती है जिसका नाम है घाघरा रिवर, और इसी को अलग नाम से बुलाया गया है करनाली रिवर।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गंगा रिवर का, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें वो तो है यमुना रिवर, ये सबको पता है। मगर बहुत कम लोगों को पता है कि घाघरा रिवर सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, मतलब चौड़ाई में सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है घाघरा रिवर, जिसका नाम है कर्णाली रिवर। कर्णाली रिवर यही सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट, नेपाल से गंडक रिवर आती है और गंडक रिवर आके सोनपुर पे मिलती है। नेक्स्ट, इसी के बाद ये नेपाल का गोसाई धाम से 7 धाराएं निकलती है, जिसको कहा गया है सप्तकोशी। और सप्तकोशी में 3 धाराएं हमारे भारत में एंटर करती है, जिसका नाम है अरुण, संकोशी एंड तैमूर। यही 3 धाराएं आगे की तरफ कोसी रिवर के नाम से आती है आगे की तरफ, और यमुना में आके गंगा रिवर पे आके मिल जाती है। और इसी के बाद दार्जिलिंग से महानंदा रिवर आती है, और यही महानंदा रिवर मिलती है कहाँ पर, गोदावरी घाट पर। और इसी के बाद वे वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, और वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद नामक स्थान पर ये फरक्का बराज से ये इस साइड में हुगली रिवर एंटर करता है, और इस साइड में निकलती है ये बांग्लादेश में पद्मा रिवर के नाम से। और इसी के बाद ये जाके ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाती है, और ब्रह्मपुत्र रिवर ऊपर से आता है, और इस साइड से आता है पद्मा, और उस साइड से आता है बराक रिवर, और तीनों रिवर आगे जाके मेघना के नाम से सुंदरबन डेल्टा बनाती है। आपको ये क्लियर होगा, हम लोगों ने पूरा डिटेल एनालिसिस किया ये गंगा रिवर का। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए जो कि आपको लगता है कि आपको मतलब उसका क्वेश्चन डिटेल एनालिसिस में चाहिए, तो फिर आप लोग कमेंट करिए, उसको मुझे बताइए कि आपको कौन सी चीज़ें पसंद आई, कौन सी चीज़ें नहीं पसंद आई, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही सब कुछ अच्छे से चलेगा। तो आप लोग ज़रूर मुझे रिव्यू करिए कि मेरा कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, मुझे कोई परिवर्तन करना है या नहीं करना है, क्योंकि आपके रिव्यू से ही मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या चेंजेस लानी है और कैसे मुझे और भी बेटर कंटेंट क्रिएट करना है। तो इसमें थोड़ी सी बात जानने की ज़रूरत है, सबसे लार्जेस्ट बेसिन कहाँ है? सबसे लार्जेस्ट बेसिन है हमारा सुंदरबन डेल्टा, ठीक। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है यही सुंदरबन डेल्टा। और वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन सा है? amazon रिवर। amazon रिवर सबसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है। मैं इसका क्वेश्चन एक साथ, मतलब रिवर का सारे क्वेश्चन एक साथ कंबाइन करके एक वीडियो में बना दूंगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो पर। शुभ रात्रि।